नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। और बता दो एक बात कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारी सूचनाएं इसमें महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस की तैयारी शुरू करने वाले हैं या बिहार पीसीएस की तैयारी शुरू करने वाले हैं या कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर इनका साल का सबसे बड़ा ऑफर आ गया है जो साल में एक बार आया करता है और जिसमें कीमतें बहुत कम कर दी जाती हैं। 6 तारीख को इनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसी में इसकी घोषणा की गई है। प्रतिज्ञा दिवस जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनका इस प्रतिज्ञा दिवस में एक कोर्स है जिसका नाम है यूपीपीएससी प्रारंभ। देख सकते हैं आप लोग, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए इसकी कीमत कर दी गई है 9,999 रुपए। ये उनके लिए है जिनका टारगेट पीसीएस 2029 है। इंटर पास के जो विद्यार्थी, नए विद्यार्थी, आजकल का ट्रेंड पूरी तरीके से बदल गया है पीसीएस और आईएएस की तैयारी करने का। अब बच्चे इंटर के बाद से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। हिंदी माध्यम के लिए भी यहाँ पर बैच है प्रारंभ के नाम से, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है जिसमें इंग्लिश और हिंदी मिलाकर की पढ़ाई करवाई जाती है। ये फीस जो भी देख रहे हैं आप किसी भी कोर्स की, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो चाहे बिहार पीसीएस का हो, इसमें एक कोड लगा दिया करिए परचेज करते समय PSP 500, तो आप लोगों को इसके अलावा भी और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। यहाँ पर इनके यहाँ पे हर प्रकार के कोर्स हैं, केवल नए विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है। अगर आप पीसीएस 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर बैच है सक्षम 4.0 के नाम से, जिसकी फीस तो केवल 4,799 रुपए ही है। इसी तरीके से हिंदी माध्यम के लिए यही बैच प्रथम 4.0 के नाम से है। इनके यहाँ पर एक और बैच है सफलता 2.0 के नाम से पीसीएस 2026 के लिए, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जा रही है। बताइए, पीसीएस की वर्ल्ड क्लास कोचिंग की फीस इतनी कम कर दी गई है। और इसी तरीके से यहाँ पर एक और बैच है हिंदी माध्यम के लिए, और इन सब में आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं। और ये ऑफर केवल कुछ समय के लिए, यहाँ पर लिखा भी है ऑफर सीमित समय के लिए 50% तक की छूट दी जा रही है सीधे। और ये अब आ जाइए बीपीएससी में, तो बीपीएससी का भी इनका इसी तरीके से प्रोग्राम है। आप लोग देख सकते हैं, 2+1 3 साल का प्रोग्राम है, पूरी तैयारी करवाई जाएगी मात्र 9,999 रुपए में। ये भी नए विद्यार्थियों के लिए जिनका टारगेट बिहार पीसीएस 29 है, 74वीं बीपीएससी। और इसी तरीके से इनका 73वीं बीपीएससी के लिए भी कोर्स, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार, इनमें सभी 50% तक की छूट दी गई है। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के अपने हिसाब से कोर्स को ले सकते हैं, इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पीसीएस की ही, क्योंकि आज के समाचार पत्रों में पीसीएस के बारे में जानकारी दी गई है। हालांकि इसके बारे में मैंने कल देर रात को ही वीडियो बना दिया और जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को देखा होगा उनको पता भी होगा, 9 घंटे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है। और मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि पीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन इसी महीने जारी होना है। उसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, बदलाव किसी भी तरीके के हो सकते हैं। कुछ बदलावों की वजह से इसका जो नोटिफिकेशन है वो रोक दिया गया था, नहीं तो इसका नोटिफिकेशन अप्रैल के महीने में ही जारी हो जाता। कुछ तो उच्चाधिकारी बाहर चले गए थे, क्या कहते हैं, विदेश चले गए थे, कि जहाँ पर भी गए हों। और एक तो जो कोर्ट में मामले चल रहे थे उसमें उसके बारे में भी विचार किया गया और कुछ अन्य जो चीजें हैं। फाइनली जो सूचना मैंने आपको दी थी, हमेशा की तरह सूचना 100% सही निकली है। हवाई वीडियो में बनाता ही नहीं। ये हिंदुस्तान समाचार पत्र है जिसके माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर साइड में जानकारी दी गई है। 9 जून की डेट पड़ी हुई। पीसीएस में तीसरे साल होगी बम्पर पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 550 से अधिक रिक्त पद मिले। इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी। जो विद्यार्थी मेरा चैनल नियमित तरीके से देखते हैं, मैंने कहा था कि आप लोग परेशान ना हो, आपका नोटिफिकेशन 550 पदों पर ही जारी होगा, लेकिन पदों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी। और वही सेम जानकारी जो मैंने आपको दी थी इस पेपर में यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है। लिखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 550 से अधिक। आपको पता है, जब तक प्री की परीक्षा नहीं हो जाती है, रिजल्ट नहीं आता, तब तक इसमें पद जुड़ते रहते हैं। अभी तो दिसंबर में इसकी प्रारंभिक परीक्षा है, तो सोचिए कितने पद बढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इस बार लगातार तीसरे साल रिकॉर्ड भर्ती हो रही। इसलिए मैं कहा भी करता हूँ कि आप लोग ये साल मान के चलिए, इस साल अगर नौकरी नहीं ले पाए तो फिर आप लोग प्रयागराज, लखनऊ, बनारस जो भी सरकारी भर्तियों की तैयारी वो छोड़ करके अपना कुछ स्टार्टअप करिएगा, आप छोड़ दीजिएगा तैयारी करना। अभी नहीं हो पाए फिर कब हो पाएगा।
अरे अभी तो 2 भर्तियों में मैंने इंटरव्यू लिया, ऐसे ऐसे लोगों का हुआ जिनका कभी जिंदगी में प्री नहीं निकला और इस बार उनका फाइनल सिलेक्शन सीधे हो गया है। किसी भी एग्जाम में लेखपाल तक नहीं निकला था उनका, वो पीसीएस बन गए हैं। और यहाँ पर ये देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 500 से अधिक रिक्त पद मिले, पीसीएस 2026 के लिए इसी माह विज्ञापन जारी करेगा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पीसीएस की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए लगातार तीसरे साल जैकपॉट लगने जा रहा है और सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा पीसीएस 2026 के लिए विज्ञापन जारी होने से पहले ही आयोग को रिकॉर्ड 550 से अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है। उम्मीद है कि विज्ञापन जारी होने तक पदों का अधियाचन मिलेगा। मैंने तो पूरा वीडियो भी बनाया था, कितने कितने पदों का अधियाचन मैं बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, डिप्टी एसपी के कितने पद हैं, डाट लेक्चरर के कितने पद हैं और सहायक डाट लेक्चरर के कितने पद हैं, एआरटीओ के कितने पद हैं, मैंने सब बता दिया, आप लोग जाकर के देख लीजिए। पीसीएस 2026 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने से पहले पिछली दोनों भर्तियों से अधिक पद हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, यही बात तो मैंने बताई थी। पीसीएस 2024 में आयोग ने महज 220 पदों का ही विज्ञापन जारी किया था, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा घोषित होने तक पदों की संख्या बढ़कर के 947 हो गई थी। और सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा जानकारी दी गई थी कि पीसीएस 2024 में कितने पद हो गए हैं, जाकर शॉर्ट वीडियो देख लीजिए। इसी प्रकार पीसीएस 2025 के लिए 200 पदों का विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने तक ये 920 पद हो गए थे। इन दोनों भर्तियों की तुलना करें तो पीसीएस 2026 का विज्ञापन ही दुगने से जारी हो रहा है। ऐसे में प्रतियोगी छात्रों को अंतिम चयन तक बंपर पदों पर भर्ती का तोहफा मिल सकता है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोगों से बहुत बड़ी शिकायत रहती है। मैं कहता हूं जो भी वीडियो को लाइक करेंगे ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि इन विद्यार्थियों की इसी साल 2-2 नौकरियां लग जाएं और ऐसी नौकरी में सिलेक्शन हो उन लोगों का कि उनको दोबारा सरकारी नौकरी के लिए आवेदन न करना पड़े। यहाँ पर आयोग के सचिव का बयान भी है, गिरिजेश कुमार त्यागी जी का, लिखा पीसीएस 2026 का विज्ञापन इसी माह जारी करने की कोशिश है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है और यही तो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। आमतौर पर जनवरी फरवरी में पीसीएस विज्ञापन जारी हो जाता है, लेकिन इस साल सीएम फेलोशिप योजना का अनुभव रखने वाले युवाओं को आयु और छूट में भारांक देने के लिए इसमें बदलाव किया गया है। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से इसके विज्ञापन में देरी हुई। कौन कौन पीसीएस की तैयारी कर रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली जो सूचना है वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के है। पहले दिन 6738 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, जंक्शन पर उमड़े अभ्यर्थी, चलानी पड़ी स्पेशल। अगली सूचना है टीजीटी की, लिखा सोशल विषयों में कठिनाई स्तर के अंतर पर विवाद, टीजीटी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों भर्ती का मामला। मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी और ये इस मुद्दे को लेकर के मैंने कई वीडियोस बनाए हैं कि प्रयागराज में विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि एलटी सोशल में जो 4 विषय होते हैं 2 विषय चुनना होता है, उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाए, सामान्यीकरण की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाए। यानी जिन सब्जेक्ट्स का पेपर अगर आसान आता है किसी साल तो उसके नंबर कम किया जाता है सामान्यीकरण में, तो अगर कठिन आता है तो उस विषय के नंबरों को बढ़ाया जाता है। इस तरीके से एक प्रणाली होती है, पूरी तरीके से साइंटिफिक प्रणाली होती है, जिसका प्रयोग अक्सर इस तरीके की भर्तियों में परीक्षाओं में किया जाता है। उसी को लेकर के जानकारी दी गई है। लिखा है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक भर्ती 2022 के सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा में विभिन्न विषयों के प्रश्नों में कठिनाई स्तर की असमानता को लेकर के विवाद हो गया। भर्तियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ज्ञापन देकर के विषयवार कठिनाई स्तर के आकलन के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति को गठित करने, परिणाम में विषय एवं संयोजन आधारित चयन का पारदर्शी विश्लेषण करने, भविष्य की परीक्षाओं में समान कठिनाई स्तर के लिए मानकीकृत प्रणाली लागू किए जाने की मांग की है। अभ्यर्थियों का यह कहना है कि टीजीटी सामाजिक विज्ञान की लिखित परीक्षा में 4 विषय इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र विषयों में से 2 विषयों को चुनना रहता है और दावा है कि प्रश्न पत्र में भूगोल की तुलना में इतिहास विषय के प्रश्न सरल थे। अक्सर ऐसा ही होता है और चूंकि मेरिट संयुक्त बनती है इसलिए इतिहास विषय की भर्तियों का लाभ हो जाता है। विषयवार कठिनाई में अंतर के कारण चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित होने की आशंका है, लिहाजा परिणाम जारी करते समय विषय संयोजन आधारित विस्तृत विश्लेषण सार्वजनिक किया जाए ताकि चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो सके। वहीं पर जीव विज्ञान को स्थगित करने की मांग की जा रही है, क्योंकि 13 जून को जीव विज्ञान का मेंस है और 14 तारीख को जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा है। इसको लेकर के विद्यार्थी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि जो जीव विज्ञान की जो परीक्षा है इसको स्थगित कर दिया जाए, नहीं तो विद्यार्थियों की दोनों में से कोई एक परीक्षा छूट जाएगी, एक परीक्षा दूसरे जिले में, एक परीक्षा दूसरे जिले। और इसको लेकर के विद्यार्थियों ने सोमवार को आयोग में ज्ञापन दिया है। अगली सूचना है एलटी ग्रेड की। एलटी ग्रेड में फिर से विवाद हो गया है अंग्रेजी विषय में। कल इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया था, लोक सेवा आयोग ने नोटिस भी जारी की थी परिणाम जारी करने से पहले। अंग्रेजी मेंस को लेकर के मामला है ये और लोक सेवा आयोग का ये कहना है कि विद्यार्थियों से नोटिफिकेशन में कहा था कि इसमें वही विद्यार्थी आवेदन करेंगे जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य के साथ में स्नातक किया हो, एक विषय के रूप में स्नातक में अंग्रेजी साहित्य रहा हो। लेकिन जो विद्यार्थियों ने मेंस के डॉक्यूमेंट जमा किए हैं
उसमें से कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अंग्रेजी साहित्य। तो ऐसे 3148 विद्यार्थियों को नोटिस जारी की गई है, उनके रोल नंबर है बाकायदा, और ये कहा कि आपके शैक्षिक अभिलेखों में ये स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इस आप लोगों को 17 मई को मुख्य परीक्षा में प्रोविजनल अनुमति दी गई है। आप लोग अपने जहाँ भी जिस विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई करी हो वहाँ के कुल सचिव से लिखवा करके लाइए कि आपने अंग्रेजी साहित्य के साथ में अध्ययन किया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि, ये देखिए लिखा है, कुल सचिव की ओर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। ये 22 जून तक ये काम करना, चूंकि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि जिनके जिनके मेंस हो चुके हैं उनके जो रिजल्ट हैं वो आना शुरू हो रहा है 24 तारीख से, 24 मई से रिजल्ट आना शुरू हो जाए। और भी बहुत सारी जो नोटिस हैं लोक सेवा आयोग के आज के समाचार पत्रों में जारी की गई हैं, जैसे जो परीक्षा 17 जून को होनी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रवक्ता की, उन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। और उसमें कौन कौन सी परीक्षा है, जैसे एक तो मनोविज्ञान की परीक्षा 17 जून को, और 17 जून को ही एक परीक्षा अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र की। और अंग्रेजी वाली LT वाली नोटिस ये आप लोग देख सकते हैं, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। और यहाँ पर GDC को लेकर के भी जानकारी दी गई है कि विभिन्न विषयों की आंसर की जारी कर दी गई है। आप लोगों को अगर कोई प्रत्यावेदन देना हो, कोई आपत्ति दर्ज करानी हो, तो आप लोग निर्धारित प्रारूप पर 15 तारीख तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। कौन कौन से विषय के आंसर की जारी की गई है उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा है। संगीत, वादन, तबला, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, हिंदी वगैरह। इलाहाबाद विश्वविद्यालय PG प्रवेश परीक्षा 15 तारीख से, आज से ही आप लोग अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना खुद का ही PG के लिए आवेदन खुद की परीक्षा कराती। फटाफट कुछ भर्तियां देख लीजिए। RO की जो वैकेंसी आई है हाई कोर्ट की, उसको लेकर के आज के पेपर में जानकारी दी गई है कि सभी विद्यार्थी 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं, और जिसमें RO के 138 पद हैं, ARO के 380 पद हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट के 25 पद हैं। इसकी योग्यता वगैरह तो मैं पहले बता चुका हूं कि अगर आपने स्नातक किया है, तीनों की योग्यता एक ही है। अगर आपने स्नातक किया है और आपको कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर का CCC है, उसके समकक्ष की योग्यता है, O लेवल है, उसके समकक्ष की कोई योग्यता हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें टाइपिंग भी मांगी जाती है। रेलवे से जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी चल रही है उसकी लास्ट डेट 14 जून है। 11,127 पदों पर ये वैकेंसी निकली है, तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। सीधे सीधे जिनके पास ITI की योग्यता हो वो आवेदन कर दें। कर्मचारी चयन आयोग से 227 पदों पर वैकेंसी निकली है। सीनियर सचिवालय सहायक आज की 26 जून इसकी लास्ट डेट है। वेबसाइट यहाँ पर SSC की है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण से 106 पदों पर वैकेंसी निकली है, इसकी लास्ट डेट तो 20 जुलाई है। वेबसाइट यहाँ पर है। और NHAI से वैकेंसी निकली है 60 पदों पर उप प्रबंधक की, तो इसकी योग्यता के लिए इसकी वेबसाइट पर जाना होगा NHAI.gov.in। 15 जून इसकी लास्ट डेट है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 40 पद, 12 जून इसकी लास्ट डेट है। 18 से 30 के बीच की युवा आवेदन कर सकते हैं। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से 10 पदों पर वैकेंसी निकली है, 1 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 10वीं पास विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सिपाही भर्ती को लेकर के और भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं पेपर में आज के, जैसे लिखा है 25% ने पहले दिन ही छोड़ दी सिपाही भर्ती की परीक्षा। 5 मामलों में दर्ज की गई है प्राथमिकी, FIR हुई है, और 1-2 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ 5 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। पहले दिन हापुड़ गोरखपुर से 2 विद्यार्थी गिरफ्तार हुए, जबकि आजमगढ़ में भर्तियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के अध्यक्ष DG SB श्रीडकर ने जानकारी दी है। गोरखपुर में एक विद्यार्थी मोबाइल लेकर के घुस गया था, तो फिर कार्रवाई हुई और शायद पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हुई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समूह ख के अधिकारियों की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, और इस परीक्षा का आयोजन IIT कानपुर ने कराया था। एक और संक्षिप्त विज्ञप्ति है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि LT ग्रेड मुख्य परीक्षा 2025 के अंतर्गत कला विषय की परीक्षा दिनांक 13 जून को लखनऊ में आयोजित होगी, और उक्त परीक्षा से संबंधित एडमिट कार्ड वगैरह वेबसाइट पर आप उपलब्ध है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। गंभीर माहौल में सरल सवालों ने कम किया तनाव। यहाँ पर ये देखिए लिखा है पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के प्रश्न पत्र में पूछा गया, जिसका भाग्य अच्छा ना हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? बेरोजगार। जब तक रोजगार न मिले तब तक क्या कहा जाए? लिखा है इनमें से एक प्रश्न, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, ये देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, वो तो मैं व्यंग कर रहा था। ये यहाँ पर अभागा, अधीर, अनाथ, अमर, कितना सरल। और भी बहुत सारे जो सवाल हैं वो पूछे गए थे, जैसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ सवाल ये लिखे हैं यहाँ पर। बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? कंवर झील भारत के किस राज्य में है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भारत
में कम बनाया जाता है, इस तरह के सवाल भी पूछे गए थे। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।